ये स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसके कवि हैं रस खान। मुस्लिम कवि हैं ये, और कृष्ण प्रेम में ऐसे रंगे कि कृष्ण भक्ति में रंग करके इन्होंने बहुत ही सुंदर कृष्ण भक्ति का चित्रण किया है। कृष्ण काव्य धारा के ही ये कवि हैं और कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण के प्रेम के बारे में, उनकी लीला के बारे में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। बड़े सुंदर इन्होंने छंद लिखे हैं। आइए पहला शुरू करते हैं। रस खान जी कहते हैं कि मानुष हूं तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। ईश्वर से, कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं रस खान कवि कि हों का अर्थ है मैं यदि मनुष्य क्या जन्म लूं, हे प्रभु अगर आप मुझे मनुष्य बनाएं तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन का अर्थ है ग्वालों के बीच में जाकर रह सकूं, अर्थात मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल का ग्वाला बनना चाहता हूँ। जो पशु हूं तो कहाँ बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मंझारण। मंझारण शब्द का अर्थ है मध्य में, बीच में, धेनु का अर्थ है गाय। कि यदि मैं पशु बनता हूं तो मेरा कोई वश नहीं है, पर मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूं, अर्थात मैं नंद बाबा की गाय के रूप में पशु बन करके धरती पर आऊं। फिर कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, जो धारो कर पुरंदर धारण। छत्र के रूप में, अर्थात एक छत्री के रूप में जिस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, यदि आप मुझे पत्थर भी बनाना चाहते हैं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बन जाऊं, उसी पहाड़ का हिस्सा बन जाऊं, अंग बन जाऊं, जिसे भगवान कृष्ण ने पुरंदर अर्थात इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए उंगली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम के डारण। क्या कहते हैं कि यदि आप मुझे खग अर्थात पक्षी बनाना चाहते हैं, कालिंदी अर्थात यमुना, कूल अर्थात किनारे पर, कदम की डाल पर मेरा बसेरा कर देना। क्या कहते हैं कि यदि पक्षी बनूं तो कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे खड़े हुए कदम के वृक्ष की डाली पर ही मेरा बसेरा अर्थात मेरा घोंसला बना देना। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। कहते हैं कि जो कृष्ण लकुटी, लकड़ी अरु और काला कंबल डालते हैं उसके ऊपर तो मैं तीनों लोक के राज को भी वार देना चाहता हूँ। आठों सिद्धि नो निधि को सुख, नंद की गाई चराई विसारो। कि यदि मुझे नंद की गायें चराने को मिल जाता है तो मैं उस गाय को चराकर ही 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भुला देना चाहता हूँ। विसारों का अर्थ है भुला देना। रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारू। कहते हे कृष्ण वो सुख का समय कब आएगा जब मैं अपनी इन आंखों से ब्रज भूमि के वन, बाग, बगीचे, तड़ाग अर्थात तालाब आदि को निहार सकूंगा, अपनी आंखों से देख सकूंगा। कोटि रोकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर। कहते कि जो वृंदावन के कुंज वन आदि हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों, कल धोत का अर्थ है सोने चांदी से बने हुए सुंदर कीमती महलों को भी न्योछावर करने को तैयार हूँ। अर्थात मुझे और किसी सुख की आवश्यकता नहीं है, कामना नहीं है। मेरा मन सिर्फ और सिर्फ वृंदावन में कृष्ण के सानिध्य में रहना, कृष्ण के प्यार को पाना ही मेरा मुख्य मकसद है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर लई लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। अब जो है गोपियां आपस में बात कर रही है उसका चित्रण करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि हे कृष्ण मोर पंख से बना हुआ मुकुट मैं अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माल अपने गले में पहन लूंगी, पीताम्बर भी मैं ओढ़ लूंगी, लकुटी अर्थात लकड़ी आदि लेकर, गोधन का अर्थ है अपने गायों, जो ग्वाल बाल थे उनके लिए गाय ही उनका मुख्य रूप से धन था, खजाना था, तो गोधन के साथ, ग्वालों के साथ वन वन में फिरने को तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते कि हे मेरे कृष्ण जो तुझे भाता है, जो तुझे अच्छा लगता है, तेरे कहने से मैं सब तरह के स्वांग रखने को तैयार हूँ, करने को तैयार हूँ। अर्थात जो रूप तुम मुझे दोगे मैं वो सब कुछ धरने को तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी।
पर हे कृष्ण तुम्हारी, हे मुरलीधर, तुम्हारी जो यह मुरली है जो तुमने अपने होठों पर रखकर बजाई है, इसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी मुरली को धारण नहीं करूंगी, बाकी मैं सब कुछ धारण करने को तैयार हूँ। कान्हे भरे बस बांसुरी की अब कौन सखी हमको चाहिए, कि हे सखी कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमें चाहने वाला कौन है। निस्धोष, निष्कार्थ है रात्रि, दोष का अर्थ है दिन, दिन और रात रहे संग साथ लगी है, सोतिन तापन क्यों सही, कि गोपियां जो हैं उन्हें बांसुरी भी सोत की तरह से कष्ट देने वाली लगती है, कि यह निस्दिन सारा दिन ही कृष्ण इसके साथ रहते हैं, तो इसके ताप को हम कैसे सहन कर सकते हैं। जिन मोही लिया मनमोहन को, जो मनमोहन सबके मन को मोहने वाले हैं, उस वंशी ने कृष्ण को ही मोह लिया है। रस खानी सदा हमको दहिए, तो वह हमें दहिए का अर्थ है जलन देना, ताप देना, कष्ट देना। रस खान जी कहते हैं वह मुरली हमेशा हमें कष्ट देती ही रहती है। मिली आओ सबई सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, कि हे सखी अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, तो आओ मिलजुल करके हम यहाँ से भाग चलते हैं। लोक की लाज तजी तभी जब देखो सखी ब्रज चंद सलोनी। ब्रज चंद, ब्रज के चंद्रमा जो है, ब्रज के राजा जो है कृष्ण, सलोने कृष्ण को, सांवले सलोने कृष्ण को जब मैंने देख लिया था, गोपियां कहती हैं, तब ही मैंने लोक अर्थात इस संसार की समस्त लाज लज्जा को त्याग दिया था, तज दिया था। खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नैन लला दिल हुआ। खंजन भी एक पक्षी है, मीन मछली को कहा जाता है, सरोजन कमल के पुष्प के समूह को कहा जाता है, कि जिसमें से खंजन पक्षी है उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, मील की मीन अर्थात मछली की आंखें भी सुंदर होती है, सरोज अर्थात कमल पुष्प भी बड़ा सुंदर होता है, की छवि जिसमें से उनकी शोभा होती है। ऐसे ही कृष्ण लला के जो आंखें हैं बड़ी सुंदर है, और वह आंखें हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। लला दिन होनो कि कुछ थोड़े से ही समय में कृष्ण ने हमारी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। रस खाने निहारे सकी जो संहारी कई को तिये है वह रूप सुठोनो। रस खान जी कह सकते हैं कि आंखों को कोई कब तक संभाल सकता है, उनको निहारते निहारते को तिये है वह रूप सुठोनो, वह रूप इतना सुंदर है, सुठोनो करते बहुत ही प्यारा रूप है, उसे देखते रहते रहते आंखों को कोई कब तक संभाल सकता है। रस खान कवि कहते हैं कृष्ण को निहारते निहारते आंखें उसी का रूप धारण कर लेती है। भो कमान सो को कब भेदत प्राण नी नंद को छोनो, क्या कहते हैं अपनी तिरछी कमान से वह नंद को छोनो का अर्थ है नंद का पुत्र कब किसके प्राणों को वेद डालता है, इस बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। अर्थात जो कृष्ण को देखता है वह अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, वह अपने सब कुछ को समर्पित श्री कृष्ण को कर देता है। कृष्ण के रूप और उसमें रूप में माधुरी इतनी ज्यादा है, गोपियां कहती है कि वह सबके मन को आकर्षित करते ही रहते हैं। आगे कहते हैं बालक कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे, धूली से भरे हुए बड़े ही सुंदर श्याम लला दिखाई दे रहे हैं, और जितने सुंदर वो खुद हैं उतनी ही सुंदर उनके ऊपर सिर के ऊपर चोटी बनी हुई है। डोलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वो अपने आंगन के अंदर खाते पीते हुए डोलते रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके पाँव में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, पीली अर्थात पीरी अर्थात पीले रंग की कछोटी अर्थात उन्होंने कछनी डाली है, वस्त्र धारण किए हुए हैं। वह छवि को रस खानी विलोकत वारत काम कला निज कोटि। कहते कि कामदेव जो सबसे सुंदर है वह भी अपनी सारी कलाओं को, कोटि प्रकार की अनेक प्रकार की कलाओं को उन पर वारने को तैयार है। रसखान जी कहते हैं उस छवि के आगे तो कामदेव की शोभा भी कुछ नहीं दिखाई देती। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लई गयो,
माखन रोटी की। हे सखी, काग अर्थात कौवे के भाग बड़े ही सुंदर हैं जो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी ले गया, अर्थात जो भोजन कृष्ण कर रही हैं वह उसे मिल गया, कृष्ण का प्रसाद मिल गया, उसके भाग बहुत ही सुंदर हैं। सोहत है चंदमा सिर मोर के जैसे ही सुंदर भाग कसी है। कहते कि मोर के जैसे ऊपर कलंगी होती है, इसी तरह से मोर पंख से बना हुआ चंदवा कृष्ण के माथे पर शोभायमान है और इतनी ही सुंदर पाग अर्थात पगड़ी पहनी हुई है, पगड़ी के ऊपर मोर पंख लगाए हैं। जैसे मोर की कलगी सुंदर लगती है ऐसे ही कृष्ण की कलगी सुंदर लगती है। तैसे ही गोरज भाल विराजती जैसे ही ये वनमाल लसी है। क्या कहते कि उसी तरह से गोरज अर्थात गाय की रज धूली उनके भाल अर्थात माथे पर शोभायमान है, जैसे ही यह वनमाल लसी है, और उसी तरह से वन के फूलों से बनी हुई माला उनके हृदय, हृदय का अर्थ हृदय पर, छाती पर शोभायमान हो रही है। रसखानी विलोकत बोरी भई दृग मुंदी कई ग्वाली पुकारी हंसी है। रसखान जी कहते हैं कि मैं तो उनको देखकर बुरा गई, पगला गई, दृग मुंदी के वो आंखें मैंने बंद कर ली और ग्वालिनी जो है कृष्ण कृष्ण पुकार कर हंसने लगी है। खोली री घूंघट खोलो कहा वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। कोई कहता है कि अरे सखी घूंघट तो खोल, आंखें तो खोल, मैं कैसे खोलूं क्योंकि कृष्ण की मोहनी मूर्त मेरी आंखों के अंदर बसी हुई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कृष्ण की जो सूरत है, मूर्त है, मोहनी मूर्त है, वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। सभी सखियां कहती है कि कृष्ण को भुलाया जाना हमारे लिए संभव नहीं है, हम कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे और कृष्ण के दर्शन करते रहेंगे।